पुराने अनाज मंडी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देख स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की, जिंदाबाद, मुख्यमंत्री सरकार जिंदाबाद। मेरी वजह सभी मुख्यमंत्री जी का हाथ हिलाकर स्वागत करेंगे, हाथ हिलाकर सीएम साहब का स्वागत करेंगे। सभी स्वागत करेंगे, हाथ हिलाकर सीएम साहब का, सीएम साहब का हाथ हिलाकर सभी महिलाएं मेरी मातृशक्ति से स्वागत करेगी। समय की गति के कारण मैं जिन बहादुर जी को बुलाऊंगा, 2 मिनट चर्चा, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे। जरूर करनाल में किया जा रहा है। करते हुए आपको कार्यक्रमों की है, राइस मिल मजदूरों की है, ऐसी तमाम समस्याएं हैं, उस पर हम बात पर विचार करेंगे, बैठ के बात करेंगे। माननीय नायब सिंह सैनी जी से हमें ये उम्मीद है कि हम गरीबों की बात उनके सामने रखेंगे तो 100% यस कर देंगे, ऐसा हमारा तजुर्बा है। तो हम ज्यादा समय नहीं दूंगा, मेरी आवाज भी ठीक नहीं है, बोलने से परेशान है, लेकिन आगे मन संस्करण जी आगे कार्य समाज। भारत माता की, भारत माता की। एक मजदूरों की तरफ से पकड़िए जी, जी पकड़िए मजदूरों की तरफ से। जन बहादुर जी, रोहतास जांगड़ा जी पकड़ी पहनाकर, और सभी श्रमिक भाई श्रमिक भाई तालियां बजाकर स्वागत करें।
हिंदी का अगर हमारे श्रमिकों के हमेशा ख्याल रखने वाले माननीय बड़े भाई पगड़ी पहनाकर जो है वो स्वागत किया है मजदूर नेताओं ने। मुख्यमंत्री जो है वो संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे जिला के अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, करनाल से हमारी गृह रही श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगमोहन आनंद जी, संजय भटला जी, सुरेंद्र ठाकुर जी प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक कुमार संघ, प्रदेश के महामंत्री जंग बहादुर जी, बलराज कश्यप जी, श्यामलाल जी, रोहतास जागड़ा जी, ओपी मालिया जी, मंच पर विराजमान सभी श्रमिक एसोसिएशन के पदाधिकारी और उपस्थित सभी श्रमिक भाई बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मेरा परम सौभाग्य है, जंग बहादुर जी ने पिछले दिनों कहा था कि हमारे श्रमिकों के बीच में आना है, तो मैंने कहा कि मैं अवश्य आप लोगों के बीच में आऊंगा। और आज 10 तारीख को ये समय तय हुआ और आप लोगों के बीच में आने का मुझे यह अवसर मिला है। भाइयों, आप सबको आज भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती है, आज अक्षय तृतीया भी है। आज 1800 साल के क्रांतिकारी जब ये आजादी की चिंगारी शुरू थी, जो हमारे क्रांतिकारी भी शहीद हुए थे, आज उनका भी ये दिन है। मैं इन सब की आप सबको बहुत बहुत भगवान परशुराम जी के जन्म जयंती के अवसर की बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि आज मैं अपने लोगों के बीच में आया हूं। पीछे भी जो सरकार ने काम किए हैं वो लाजवाब काम श्रमिकों के हित में किए हैं, और मुझे खुशी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में श्रमिकों को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला करके सीधा डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये पिछले 10 वर्षों में किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे श्रमिक भाई हैं और उनके लिए आयुष्मान कार्ड योजना ला करके 5 लाख रुपए का विकास। अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, वो अपना सामान से इलाज करा सकता है। ये सामान नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी कन्वीनर की सरकार ने दिया। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए मनोहर लाल जी ने चिरा भी जोड़ा है और हरियाणा के 125 करोड़ लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंच रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र के अंदर कहा है
2024 में हमारी सरकार मिलेगी। 70 साल के ऊपर के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उन सबका आयुष्मान कार्ड बन करके उनके घर में पहुंचा दिया जाएगा। ये हमारी सरकार गरीबों के हित में ये काम कर रही है। मैंने देखा है पिछले 10 वर्षों में जब मैं इस विभाग का मंत्री था, बहुत सारी योजनाएं चलाई थी और वो सीधा सीधा लाभ आप लोगों तक पहुंच रहा था। मैंने इस बात को भी सुनिश्चित किया था कि अगर हमारे किसी सभी की बिटिया की शादी होती है तो उसकी बिटिया की शादी के ऊपर हमारा सरकार का अधिकारी 3 दिन पहले 1,01,000 रुपए का चेक देने का काम उसके घर पर जाकर के करता था। हमने उसके अंदर अगर सभी के बेटे की शादी होती है तो उसकी शादी पर भी 21,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया था। भाई मुझे खुशी है कि अगर सैनिकों के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनकी स्कॉलरशिप को भी हमने सुनिश्चित किया है। और भाइयों, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और समय मनोहर लाल जी से कहा कि हमारे सैनिक भाइयों के बच्चे 35,000 बच्चे हैं जिनकी स्कॉलरशिप रुकी हुई है। मनोहर लाल जी ने कल के अंदर डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम 35,000 बच्चों की स्कॉलरशिप देने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। भाई नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ परिवारों को लगातार इस कोरोना कालखंड के अंदर राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाई मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारी हरियाणा सरकार ने जो हमारे श्रमिक भाई कोरोना कालखंड के अंदर वो काम पर नहीं जाते थे, घर में ही बैठे थे, हरियाणा सरकार ने चिंता करके उनके खाते में 5-5 हजार रुपया पहुंचाने का कोरोना कालखंड के अंदर भी कार्य किया है। और मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे श्रमिक भाई थे उन श्रमिक भाइयों के खाते में भी 3 महीने तक 500 रुपया पहुंचाने की व्यवस्था भी ये हमारी सरकार ने की थी, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत न हो। ये हमारी सरकार श्रमिकों के हित में उनकी मजबूती के लिए ये काम करती रही है और आगे भी जितनी योजनाएं आप तक पहुंच रही हैं उन योजनाओं को और गति से आप तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती रहेगी। भाइयों, चाहे बीपीएल कार्ड बनाने की बात है और चाहे आयुष्मान कार्ड और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की बात, चाहे श्रमिक भाइयों की पेंशन लगाने की बात, ये भी हमारी सरकार ने काम किया है। भाइयों, हमारी सरकार ने जो हमारे श्रमिक भाई जो कहीं कांग्रेस पर काम करते थे और वहां से जो डस्ट निकलती थी उस डस्ट के कारण श्रमिकों को जो सिलिकोसिस की बीमारी हो जाती थी, हमने उसको भी योजनाबद्ध तरीके से उसका सारा इलाज और 5 लाख रुपया का चेक उस तक पहुंचाने का काम किया। और डॉक्टरों को हमने ये सुनिश्चित किया ऐसे सब श्रमिक भाइयों का टेस्ट करें, अगर किसी को इस बीमारी से कोई ग्रसित होता है तो उसको सरकार लगातार सहायता पहुंचाने की काम करती है। ये सारी योजनाएं श्रमिकों तक हमारी सरकार पहुंचा रही है। भाइयों, आज मैं ये कहना चाहूंगा कि 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है।
श्रमिक भाई नरेंद्र मोदी जी बहुत चिंता श्रमिकों की करते हैं और उन्होंने जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर जो संगठित क्षेत्र के अंदर हमारे श्रमिक भाई हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन करके उनको भी डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने इन पिछले 10 वर्षों के अंदर किया। भाई आज तक पहुंचते रहे, अब इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे ऊपर दी है। मैं आज श्रमिक भाइयों के बीच में ये बात कहने के लिए आया हूँ कि जितनी भी योजनाएं चल रही है वो सारी की सारी योजनाएं वो आपके घर तक पहुंचेंगी, उसमें कहीं भी कोई लीकेज नहीं होगी, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। भाइयों, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उन्होंने हमारे श्रमिक भाइयों को जो गरीब परिवार का व्यक्ति है जिसके घर के अंदर कोई नौकरी नहीं लगी है ऐसे परिवार के अंदर भी 5 अंक अलग से दे करके उसको सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भैया सुनिश्चित किया है कि अगर हमारे श्रमिक भाई का बच्चा कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई एडवोकेट बनना चाहता है, उसका सारा का सारा खर्चा भी हमारी सरकार उसका पहुंचाने का काम करती है। और भाइयों, इन सब कामों को हम आप तक पहुंचे उसको सुनिश्चित करने का कार्य हम करेंगे। आज हमारे जंग बहादुर जी ने, हमारे रूपाल सिंह ने, सुरेंद्र ठाकुर जी ने और हमारे ऊपी मालिया जी ने और यहाँ के हमारे जो श्रमिक कामगार संघ के पदाधिकारी हैं आज उन्होंने मुझे अपने बीच में बुलाया है और इसलिए बुलाया है कि हमारे श्रमिक भाई एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी को हम समर्थन देने का काम करेंगे और एक एक वोट कमल के फूल को डालेंगे। मैं भी आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि एक एक वोट आप लोग ही हैं, इस देश को विकास की एक गति देने वाले आप लोग ही हैं जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं जिससे विकास का एक पैमाना तय होता है। आप अपने पसीने को बहा करके देश को विकास की दिशा के अंदर ले जाने का काम करते हैं। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग एक एक वोट कमल के फूल को दीजिए। यहाँ से मनोहर लाल जी को कमल का फूल दे करके नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों के बीच में भेजा है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा एक एक वोट कमल का बटन दबा करके मनोहर लाल जी को सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। और भाइयों, यहाँ से मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ करनाल से, मैं भी आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि आप लोग एक वोट जहाँ पर भी कमल का बटन दबा करके मुझे भी चंडीगढ़ भेजने का आप लोग काम करें। इतनी भारी संख्या के अंदर आप आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये भी लगा लो, ये भी लगा लो। तो फिलहाल देख सकते हैं प्रोग्राम की समाप्ति हो चुकी है और मुख्यमंत्री नायब सैनी नीचे आते हुए मंच से और बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? क्या कहना चाहिए सर, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? आज पहुंचे थे करनाल। देखिए, आज
कई कार्यक्रम करनाल में थे। भगवान परशुराम की प्रतिमा के ऊपर पुष्प अर्पित करने का आज उनके प्रकाश पर्व के ऊपर मुझे मौका मिला है। मैंने भगवान परशुराम के जन्म जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई मैं देता हूं। उसके बाद सैनिक समाज का एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम था, उसमें गया था। और अभी श्रमिकों का, आज श्रमिक भारतीय जनता पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए थे। इन्होंने मेरा समय लिया था कि हम पूरा समर्थन आपको देना चाहते हैं, अपने बीच में बुला करके देना चाहते हैं। आज इन्होंने भरपूर आशीर्वाद सहयोग वो नरेंद्र मोदी जी को दिया है, मनोहर लाल जी को दिया है। आज पूरे प्रदेश का श्रमिक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो श्रमिकों के हित में काम किए हैं, जो उन तक लाभ पहुंचाया है, आज उस बात को लेकर के उन्हें संतुष्टि है कि पहली बार किसी सरकार ने देश के श्रमिकों का इतना सम्मान किया है। हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम सभी इकट्ठे होकर के नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें। आज ये समर्थन देने के लिए सर, हिसार से लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस कह रही है सरकार हुई है, सर, हिसार से लोकसभा प्रत्याशी है कांग्रेस के जेपी, उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज हुई है कि उन्होंने चुनाव आयोग को गलत जानकारी प्राप्त करवाई है। वो चुनाव आयोग देखेगा, चुनाव आयोग, क्योंकि अगर गलत देगा तो चुनाव आयोग जांच करेगा उसकी। बीजेपी के विधायक आपके इस्तीफा दे सकते हैं, बीजेपी के विधायक आपके संपर्क में है कुछ लोग? नहीं, हमारे तो सारे ही संपर्क में हैं। राजा कह रहे हैं कि जहाँ पे मुख्यमंत्री का विरोध हुआ है वहाँ उन्हें लड्डू से तोड़ा जा रहा है। ये तो मुझे मालूम नहीं है, जेपी नड्डा जी कहना नहीं चाहता, क्योंकि कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो गई है। कांग्रेस के नीचे जमीन नहीं है, उनके कार्यक्रम, उनके प्रत्याशियों के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं और बहुत कम वोटों से उनको जमानत बचाने के लिए कांग्रेस को लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। कांग्रेस के अंदर लोग प्रताड़ित होते हैं, ये झूठे वादे करती है, झूठे वादे करके लोगों को भड़काने का काम करती है। लोग इनकी चालों को समझ चुके हैं कि ये झूठ बोल करके वोट लेते हैं और फिर लोगों का शोषण करते हैं। अब इनके लोग मुंह नहीं लगा रहे हैं, और जब मुंह नहीं लगा रहे तो केंद्रीय मंत्रियों का हो रहा है ये गलत कर रहे हो। देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री, देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के भी सवाल जवाब दिए और कांग्रेस को एक भ्रष्ट पार्टी बताया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कितने भ्रष्ट नेता जो हैं कांग्रेस और अलग अलग जगह से आकर ज्वाइन कर चुके हैं, ये आप सब जानते ही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी फिर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री ने पहुंचकर मजदूरों का उत्साह बढ़ाया और मनोहर लाल जी को दिल्ली भेजने की और अपने आप को चंडीगढ़ भेजने की बात जो है जनता से अपील की। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।